ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम चालीसे के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो पहला पाठ है निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जहां हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर द्वारा मूसा को दी गई आज्ञा जो सिनाई पर्वत पर दी गई है, वो इजरायलियों के लिए 10 आज्ञा दी गई है। और आज के पहले पाठ में प्रभु कहते हैं इजरायली से कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, तुम्हें मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु आगे भी कहते हैं जो मूर्ति पूजा करता है तो वह अपराध के योग्य रहेगा, उनकी 10 पीढ़ियाँ या उससे अधिक वह दंड के योग्य होगी। लेकिन जो मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसके 1000 पीढ़ियों तक मैं उन पर दया दिखाऊंगा। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वे कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। आज हम देखते हैं हमारे कितने सारे ऐसे ख्रिस्ती भाई बहन हैं जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य जगह पर जाके वे माथा टेकते हैं। उन्हें ये नहीं पता हमारा ईश्वर जो जीवित ईश्वर है, उन पर विश्वास रखना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसका मतलब कि हम अपने ईश्वर से बैर करते हैं। और प्रभु कहते हैं जो मुझसे बैर करता है उससे दंड दिया जाएगा, लेकिन जो मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उस पर ईश्वर दया दिखाते हैं। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आज का जो दूसरा पाठ है, जहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, वे कहते हैं जो यहूदी है वे चमत्कार मांगते हैं और जो यूनानी लोग हैं वे ज्ञान मांगते हैं। और ईश्वर का जो ज्ञान है वे मनुष्य से क्या कहीं अधिक विवेकपूर्ण है। ईश्वर की जो दुर्बलता है वह मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है। संत पौलुस यहाँ पर हमारे सामने वह यह दिखाना चाहते हैं कि हमें ईश्वर पर ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो नज़र है क्रूसित ईश्वर पर टिकाई रखनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए अपनी जान वो क्रूस पर कुर्बान कर देते हैं। वे उनको शास्त्री फरीसी लोग को भी चुनौती देते हैं, वे ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने उनकी रचना की वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो हमें जो संत पौलुस हमें भी चुनौती देते हैं कि हमें अपने ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज का जो सुसमाचार है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जेरूशलेम की ओर जाते हैं। न केवल प्रभु यीशु पर अन्य लोग, क्योंकि पास्का का पर्व निकट था और बहुत सारे लोग अन्य जगह से वहाँ पर आते हैं। और जब अन्य जगह से आते हैं तो वहाँ पर ये भेंट चढ़ाने के लिए, मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए उन्हें जानवरों की बलि भी चढ़ानी पड़ती है। और इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ 2 चीज़ प्रभु यीशु करते हैं। पहले कि वह उनके कार्यों द्वारा वे वहाँ कुछ सामान बेचते हैं, भेड़ बकरियाँ और कबूतर बेचते हैं, उन सभी को वहाँ से भगाते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि आप मेरे पिता ईश्वर के मंदिर को बाजार क्यों बनाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 2 क्रिया प्रभु की, एक उनके कार्य द्वारा और दूसरी उनके शब्दों द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने पिता ईश्वर के मंदिर के बारे में बात करते हैं। और वे कहते हैं कि यह मंदिर तुम प्रभु से, यीशु से यहूदी लोग चिन्ह मांगते हैं कि आप हमें चिन्ह दो कि आपको किसने यह अधिकार दिया है। तो प्रभु कहते हैं कि आप इस मंदिर को ढहा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोग उस बात को समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, अपने शरीर की बात करते हैं कि वह मरने के बाद वो 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित होंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सभी मंदिर में जाते हैं, हम सभी चर्च में जाते हैं। क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं, हम ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, हम ईश्वर का अनुभव करने जाते हैं। और संत पौलुस ये भी कहता है कि जो हमारा शरीर है वह ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। ख्रिस्त में मेरे भाइयों बहनों बच्चों, हम अपने जीवन को, अपने शरीर को हम किस प्रकार रखते हैं? क्या हमारा जीवन, हमारी जो आत्मा है, हमारा शरीर क्या पवित्र है? ईश्वर से विशेष रूप से इस 40 के काल में तीसरे रविवार में विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर, कई बार हम आपसे दूर हो जाते हैं, हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, हम उन्हें नरक की ओर या पाप की ओर ले जाते हैं और हम उसे शुद्ध नहीं कर पाते।
आप हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, अपनी आत्मा से हमारे हृदय को भर दीजिए ताकि हम अपने हृदय को पवित्र बना सकें और आपका निवास सदा हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में सदा बना रहे। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।